जाट पे आते हैं सर, अब कि क्या जो दर्शक उम्मीद लगा रहे हैं कि सनी देओल जो है वो, तो हाँ, क्या वो 2.5 किलो के हाथ से डूबते हुए बॉलीवुड को कहीं सहारा दे पाएंगे, बचा पाएंगे? आपके हिसाब से क्या है, जाट का क्या होने वाला है? जी दो तीन चीजें हैं। मैं आगे गणना बोलने से पहले ये जी, कहूंगा कि फिल्मों के नाम इस तरीके से नहीं रखे जाने चाहिए। बिल्कुल, हाँ। उसका एक कारण है। देखिए जी क्या है कि हमारे समाज का हर तबका बहुत महत्वपूर्ण है इस देश में, इस देश बिल्कुल। की संस्कृति में, राष्ट्रीयता में, सामाजिकता में। लेकिन क्या होता है कि इस तरीके से फिल्म के शीर्षक समाज के एक ऐसे युवा या थोड़ा पक्के हुए युवा वर्ग को उच्छृंखल उद्दंड बना देता है। जैसे एक गाड़ी है, अब पता नहीं मुझे उसका नाम यहाँ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, जो आजकल कुछ वर्षों से बहुत चल रही है, जीप की जी जगह जी, ले ली समझ गया उसने, मैं। है ना? जी हाँ, जी जी। नाम तो हाँ हाँ। मुझे मैं नहीं लूंगा, आप ठीक समझे तो लीजिए। जी। काले शीशे करके वो क्या है, उद्दंड, हाँ। बदमाशी, कानून तोड़ना, अराजकता, गुंडागर्दी की प्रतीक बन गए। जहां देखो अंधाधुंध भगाए रहते बिल्कुल हैं और खूब गुंडागर्दी करते हैं वो गाड़ी लेके देश में हर जगह पर। और उस बिल्कुल। ऐसी गाड़ियों पर कुछ जाति सूचक शब्द भी लिखे होते हैं। फिर वो अपने आप में एक अलग, वो जातीय गौरव नहीं होता है, जातीय हाँ। गौरव अलग बात है। जैसे हम भारतीय हैं, ये हमारा जातीय गौरव। तो कम से कम बिल्कुल। फिल्मकारों को इस तरीके से बचना चाहिए। खैर, जी। लेकिन देखिए बात ये है, मुझे शायद इस साल पहली फिल्म मिली है जिसका नामांक, उसका जो नाम को अंक मिल रहे हैं वो 4+ मिल रहे हैं। अच्छा, ओके। बड़ा है, हाँ। 3.25 महीने में पहली फिल्म मिली है जिसके नाम को जी। मिले हैं 4+ अंक। मत- मतलब साहब, नाम में वजन है। अरे वजन है। अच्छा, ये 10 अप्रैल को रिलीज हो रही है ना, असल में गुरुवार जी 10 हाँ जी। अप्रैल को हो रही है, 11 अप्रैल हाँ। शुक्रवार को नहीं हो रही है। क्योंकि नहीं। देखिए, अगर हाँ, अगर ये 11 अप्रैल शुक्रवार को रिलीज होती तो अंक कम हो जाते हैं, क्योंकि तब अच्छा। मूलांक 2 होता और भाग्यांक 6 होता। ठीक है, और शुक्रवार जो है उसका भी अंक 6 होता। तो इसका जो जाट का बना है अंक 7, वो 7 क्या है, मूलांक 2 का विरोधी, यानी 1 माइनस। अच्छा। वो 7 जो है भाग्यांक 6 के साथ शून्य, वो 7 जो है शुक्रवार के साथ शून्य। तो फिल्म को कितना अंक हम्म, मिलता, 1 माइनस। ठीक है। मुझे नहीं पता जाट फिल्म के निर्माता निर्देशक ने कोई अंक हम्म, ज्योतिषी से राय ली कि नहीं ली, लेकिन शुक्रवार को रिलीज करते तो इसी फिल्म को मिलता 1 माइनस, और अब मिल रहे हैं ओ, गुरुवार को 4+। चार तो चार प्लस ये और एक वो, 5 अंक का अंतर पड़ा है साहब। सही है। चलिए, शुरुआत तो बड़ी अच्छी अच्छी हुई है। अच्छी शुरुआत। हाँ, अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जी। आपने जो नाम उपलब्ध करवाए हैं, 4 निर्माता हैं, बिल्कुल, हाँ। और चारों निर्माताओं के साथ समस्या ये कि इनके सिर्फ नाम उपलब्ध है, जन्म दिनांक इनकी जी। उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल। थोड़ा मार्जिन तो रखना पड़ेगा। हाँ, जी जी। क्योंकि अब, लेकिन नाम की बात कर लेते हैं। तो हाँ। पहले निर्माता है नवीन यरनेनी। तो नवीन जो यरनेनी है, इनके नामांक 6 को अंक मिले हैं 3 माइनस। ओके। दूसरे है रविशंकर याला मंचिली, इनको इनके जी। नामांक 4 को मिले हैं 2+। फिर तीसरे ओके। निर्माता है TG विश्व प्रसाद, इनके नामांक 3 को मिले हैं 3+। और ठीक है। चौथे और आखिरी निर्माता है उमेश कुमार बंसल साहब, इनके नामांक 8 को मिले हैं 2 माइनस। अब ये देखिए, 6+, इसमें क्या है, 5+ है और 5 ही माइनस है। माइनस है, जी जी। तो निर्माताओं का अंक हो गया शून्य। शून्य, ठीक है। अब ये अच्छी बात भी और बुरी बात भी है। अच्छी बात ये है अच्छा। कि मैच ड्रॉ हो गया, हारे नहीं, माइनस में तो नहीं है, सही है, बिल्कुल माइनस ठीक में बात तो है। नहीं है। ठीक है, और उसके आप देखिए, पिछले जो निर्माता थे साजिद नडियाड वाला, उनका सिकंदर में हाँ, 0.8 माइनस था। बिल्कुल तो माइनस में नहीं है, ये अच्छी बात है, और जीरो है, शून्य, ये सही। बुरी बात है। अब ये तो गिलास आधा खाली या भरा,
देखने वाले देखें। हाँ जी। निर्देशक गोपीचंद मालिनेनी जो है, इनके 13 मार्च 1980 गुरुवार का मामला है, जन्म का। तो ठीक। इनके नामांक 8 को मिले 2-, उसके ओके। बाद मूलांक 4 को मिले 2+, भाग्यांक 7 को मिले 4+, आयु अंक 1 को मिले 4+, दिन अंक 3 को मिले 3+, तो 11+/5। तो कुल तो मिलाकर इनके 13+ हुए, पर 13 हाँ, में से 2 घटा दिए तो 11+/5 यानी कि 2.2+। बहुत अच्छा आंकड़ा है साहब, बहुत अच्छा है, बहुत ठीक बात हाँ, बहुत अच्छा आंकड़ा है। अरे पिछले सिकंदर के मुर्गादास का तो 0.6+ था, है। बिल्कुल मतलब उसका तो ये कितना हो गया, 3.5 गुना हो गया, सही है। लगभग 3.5 गुना से भी आधा ज्यादा। तो कितना हो गया ये, 2.2+। तो निर्माताओं का शून्य है, लेकिन मैं समझता हूं कि इनके जन्म के जो अंक हैं, जन्म दिनांक, वो निश्चित रूप से हाँ पक्ष के होंगे। अन्यथा निर्माताओं का 0 और फिल्म 4 और डायरेक्टर 2.2 ऐसे होता नहीं है। तो वो जो मार्जिन ठीक। हमने निर्माताओं का लिया है, मुझे लगता है वो हाँ इनके पक्ष में ही है। ठीक है, अब जी। तीनों हो गए, कास्ट पर आते हैं। बिल्कुल। हाँ कलाकारों, 3 कलाकार, बिल्कुल। अ, हीरो तो सनी देओल है ही। एक बात समझ बिल्कुल। में नहीं आती रवि जी, ये हमारे जी। हिंदी सिनेमा को हो क्या गया है? अरे 67 साल वाले आदमी से तुम उम्मीद लगाए हो, हे प्रभु बॉक्स ऑफिस का कल्याण करो। तो नए नए छोरे जो तुम्हारे अद्भुत द्रव्य ले ले करके बॉडी बिगाड़ चुके हैं, एक्टिंग के नाम पर इन नए छोरे छोरियों को कुछ आता नहीं है, कोई दांत निपोरता है। ये रोमन में स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोग, पटकथा पढ़ने वाले लोग, ये नए छोरे छोरियां किस काम आएंगे फिर ये, जिनको नेपोटिज्म और इधर उधर से ढो ढो कर किसी ने दारू से आवाज खराब कर ली, किसी ने नशे से शक्ल आवाज। वो 67 साल वाला बंदा, अरे भाई इस बंदे ने 65 साल की उम्र में भी गदर मचाया था। गदर, बिल्कुल ठीक बात याद है। कीजिए बिल्कुल ठीक। सिंघम अगेन फिल्म में जब अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह बैठे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप बूढ़े हो गए। अरे बूढ़ों का कौन बूढ़ा है? तो ऐसे एक डायलॉग है, अरे बोले आजकल बूढ़ों ने गदर मचा रखा है, रणवीर सिंह का डायलॉग है वहां। बोले आजकल तो जी। बूढ़ों ने गदर मचा रखा है। तो सोचिए 67 साल वाले आदमी से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि बॉक्स ऑफिस का कल्याण कर दो, तो बाकी लोगों का भार ढो रहे हो क्या तुम? इससे लेकिन समझ में सनी आता है देओल, कि कैसा इन्वेस्टमेंट किया है। बिल्कुल। अगली नहीं हुई पीढ़ियां है कहां ठीक। गई? हर पीढ़ी आगे वाली पीढ़ी को तैयार करती है ना। भाई मनोज कुमार, बी.आर. चोपड़ा, यश चोपड़ा, इन लोगों ने, सुभाष घई वगैरह का एक स्केल जो था, उन्होंने आगे पीढ़ी तैयार, वो अगली पीढ़ी की अगली पीढ़ी कहां है? ये मेहुल कुमार वगैरह सब गायब हो गए, सुभाष घई गायब हो हाँ गए। अब बच्चे बिल्कुल। कहाँ है वो लोग जो सिनेमा की अगली पौध तैयार कहाँ किए? पिछले 20-22 सालों से तो शून्य है। अब देखिए सनी देओल, जी। नामांक 3 का 3+, मूलांक 1 का 4+, भाग्यांक 6 का 3-, आयु अंक 5 का 1+, और दिन अंक 8 शनिवार का 2-। तो प्लस तो हो गए 4 और 3 7, और एक 8+ है, और 3 और 2 5- है। तो 8+ में से 5- निकालें तो 3+ बचते हैं। 3+ में 5 का भाग देंगे तो 0.6+ सनी देओल साहब का आया है आंकड़ा, 0.6+। ओके ठीक है। अब ये आंकड़ा सुनकर हमारे दर्शक मित्रों के थोड़ा सा उनका ट्यूबलाइट जो है बुझ रहा होगा कि 4 से जी 0 पर आया, निर्माताओं में, बिल्कुल। निर्देश में 2.2, और यहाँ तो 0.6 आ गया है। फिर पूरी बात देख लेते हैं, फिर निर्णय करेंगे। और जी जैसा आपने बताया और मीडिया में आया कि रणदीप हुड्डा, असल में जी। हुड्डा हैं हाँ लेकिन अंग्रेजी में हुडा लिखते हैं, तो वे इसके बिल्कुल। मुख्य खलनायक हैं। जी। अब मैं फिल्म देखूंगा तो बताऊंगा, आपने उसका ट्रेलर देखा है, फिल्म 10 को आप देखेंगे तो बताएंगे कि भाई अब हिंदी सिनेमा के पारंपरिक खलनायक में रणदीप हुड्डा जमते हैं कि नहीं जमते हैं, वो एक अलग बात है। जी। आ, किक फिल्म में तो सलमान खान के पीछे लग्गू बनकर रह गए थे, हाँ और रणदीप हुड्डा के अभिनय में कोई वेरिएशन नाम की चीज तो है नहीं है, न आवाज में वेरिएशन है, चेहरे में। ये मामला कम से कम अर्जुन कपूर के यहाँ था सिंघम अगेन में। आप कुछ कह रहे हैं?
जी, रणदीप हुड्डा ने राम गोपाल वर्मा की फिल्म डी के साथ में शुरुआत की थी, वहां उनकी पहली राम फिल्म। गोपाल वर्मा ने मेहनत करवाई थी, मेहनत करवाई थी और वो फिल्म अच्छी थी और ये उन्होंने अच्छा काम किया था। रणदीप की इन्होंने एक ही फिल्म है। हाँ, बिल्कुल। सरबजीत में भी अच्छा काम किया था, इनसे काम करवा लिया गया था सरबजीत उसमें भी। अच्छा किया, लेकिन उस काम को अल उतना अल लोगों के सामने हाँ, लाया नहीं गया ना, नहीं कितने लोगों लाएगा ने उस तरह देखा, से। है ना? हाँ, तो अब असल में मैंने क्या कहा, जी, हिंदी सिनेमा का पारंपरिक खलनायक उस बिल्कुल, खांचे बिल्कुल। में, क्योंकि ये हिंदी सिनेमा की पारंपरिक मसाला फिल्म है, ये कोई वो जी, रचनात्मक बिल्कुल। प्रयोगवादी फिल्म तो है नहीं है, मसाला फिल्म है नहीं ये। है, हाँ, जैसे गदर थी, जी, पहली दूसरी कुछ भी हो, तो मसाला बिल्कुल, बिल्कुल। फिल्मों में एक खलनायक अलग तरह का ही हिंदी सिनेमा का रहता आया है। सही गदर है। 2 में भी मैं वो जो खलनायक थे, नाम भूल रहा हूँ, मनीष क्या नाम था, यादव क्या था, वाधवा, वाधवा, मनीष मनीष यादव। वाधवा। मैं नहीं समझता कि वो कोई ज्यादा जमे होंगे, गदर नहीं, 2 नहीं, में नहीं। काम निकाल लिया। वो नहीं, हाँ, हाँ, वो और वो भी नहीं, कई फ़िल्मों में दिखे लेकिन कोई ऐसी वो बहुत ठोस नहीं है। पहचान वो नहीं भूल है। भुलैया 3 में वो राज पंडित वही बने थे, राज हाँ, पुरोहित। हाँ, वो बहुत जी, वो गदर 2 में वो जो हिंदी फिल्म का पारं मुझे उसमें सिंघम अगेन में कुछ दिखा। हाँ, अब रणदीप हुड्डा जो है, उनके नामांक 9 को मिला 1+, 20 अगस्त 1976 शुक्रवार का जन्म है, तो मूलांक 2 को मिला 4+, भाग्यांक 6 को मिला 3+, आयु अंक 4 को मिला 2+, दिन अंक 6 को मिला 3-, तो कुल मिलाकर प्लस कितने हैं, 4 और 1 5 और 2 7 और माइनस है 6, तो 7+ और 6- तो 1+ 7 बचा, और 2 9 1+ में 5 4 प्लस आपने 4 प्लस दिए हैं सर इसमें। 4+ है 1 ना, तो 4 3 4+ हाँ, तो मूलांक को मिले हैं और 1+ अच्छा, मिला है नामांक को, तो कितने जी, हो गए, 5, और आयु अंक 5 को मिले 2+, तो 5 और 2 7, जी, 7+ हो गए, और भाग्यांक बिल्कुल। 6 को मिले 3- और दिन अंक हाँ, 6 को मिले 3- तो 6- हो गए, ठीक। 7+ और 6-। हुँ, हाँ, अच्छा तो एक ठीक है। प्लस बचा, 1+ में 5 का भाग देंगे तो पॉइंट 2+। ओह! ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। सनी देओल 0.6+ से रणदीप हुड्डा तो हाँ, 0.2+ पर आ गए। यानी अब हमारे मित्रों ओके। के चेहरों पर चिंताओं की लकीरें बढ़ गई होंगी। जी, 4+ वाला बिल्कुल। 0, 2.2, 0.6, ये हो क्या रहा है भाई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ। मैच के पहले ओवर में 30 रन ठोके और मैच हार जाए, ऐसे खेल हो जाए? क्योंकि अभी विनीत कुमार सिंह, जी, ये अभी हैं। जी, विनीत कुमार सिंह के नामांक 4 को मिले 2+। ठीक है, ओके। आप और मित्र हिसाब लगाते जाइए, हुँ, चौपड़ी हुँ, खोल हुँ। लीजिए। और अच्छा, ये 28 अगस्त 1978 सोमवार को जन्म है। तो यहां पर क्या है, मूलांक 1 का 4+, भाग्यांक 1 का 4+, और नामांक 4 का 2+ बता ही चुका हूं मैं, दोहरा देता हूं। जी, विनीत कुमार सिंह हाँ, के नामांक 4 का 2+, मूलांक 1 का 4+, दिन अंक सोमवार के कारण 2 है, 2 और 7, और दोनों का 4+4+, 2 का भी 4+ और 7 का भी 4+। अब यहां देखिए प्लस कितने हो गए, 5 बार तो 4 हो गए, हुँ, तो 5 चौके 20, और एक है 2+ नामांक वाला, तो 20 और 2 22+, यहाँ 6 का भाग देंगे क्योंकि सोमवार के जी, 2 अंक होते हैं, तो 22 में 6 का भाग देंगे तो 3.66+। मैं गलत गणितीय बहुत भाषा अच्छा। में बोलूं तो यूं कहूंगा कि 3.66+। अब ध्यान दीजिए, तीनों कलाकारों का जो मिला जुला है वो जी, क्या है। ये कह रहे पंडित हुँ, जी शुभ शुभ, अरे भाई जो दिख रहा है बोल रहे हैं, चिंता मत कीजिए, अभी पूरी बात सुनिए आप। एक मित्र लिखा है पंडित जी शुभ शुभ बोलिए। अरे पंडित जी तो शुभ बोलने के लिए ही बैठे हैं, काहे की चिंता करते हैं आप, हैं? लेकिन देखिए, हंसी इस बात की आ रही कि अंकों का खेल जी, देखिए कहां से शुरू किया, सही है। लेकिन विनीत कुमार सिंह आते आते, हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल, सनी हाँ। देओल साहब का 0.6, रणदीप हुड्डा का 0.2 और विनीत कुमार सिंह का 3.66, कुल मिलाकर हुँ, 4.46 ये आया योग। और इसमें ठीक, भाग दिया 3 का, 3 का जी, भाग दिया, ठीक है। थोड़ा गलत गणितीय भाषा काम लूं तो 1.48+, ठीक है, या ठीक है। 1.48+। अब देखिए हुँ, ओवरऑल, हुँ,
ओवरऑल क्या बना। फिल्म का 4+ लिखिए, निर्माताओं का 0, निर्देशक गोपीचंद का 2.2 और कलाकारों का 1.4। तो कुल मिलाकर क्या आया, कुल मिलाकर अपने पास में जो मामला बैठा वो क्या बैठा, 7.68 में 4 का भाग देंगे, क्योंकि फिल्म, जी निर्माता, निर्देशक और कास्ट यानी कलाकार 4 का भाग देंगे, तो 1 देंगे, तो उसके बाद 9 और 2 यानी कि 1.92 प्लस आया है, 1.92 प्लस ओवरऑल। अब आप सोचिए, सिकंदर का आया था 0.55 प्लस, 0.55 प्लस सिकंदर का। और मैंने क्या जी कहा था, उम्मीदें मत लगाइए, ये फिल्म आ रही है 1.92 प्लस, 2 के आसपास। अरे भाई ये फिल्म कमाल कर देगी बॉक्स ऑफिस पर, क्या बात करते हैं ओके आप। ठीक। ध्यान दीजिएगा। हाँ, मैं थोड़ा और पीछे जा रहा हूँ, और पीछे जी कहाँ जा रहा हूँ, मेरे सामने आ गई है डिप्लोमेट, डिप्लोमेट प्लस 2.25 प्लस। क्या कर रही है छावा, बिल्कुल 2.25 प्लस। कर ठीक रही है है, वो, अच्छा बिल्कुल। हाँ वो हो सकता है कि मेरी प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली। मैंने कहा था कि भाई लग नहीं रहा ये जी बड़ी कमाई करेगी, भगवान मेरी भविष्यवाणी गलत सिद्ध कर दे, कम से कम इस फिल्म के गलत मामले तो जी मुझे बुरा नहीं लगेगा। वो देखिए कितना था छावा का, 2.2 प्लस, यानी 2.25 जी प्लस। और क्या कर रही है, अब सोचिए इस फिल्म का 1.92 प्लस है, 1.92 प्लस। तो भाई ठीक है। ये फिल्म तो अच्छी कमाई करेगी, बॉक्स ऑफिस को गुलजार कर देगी। सनी देओल का गदर 2 वाला जलवा है ना, लोग कहेंगे यार 68वां साल चल रहा है बंदे को, लेकिन बंदे में दम है। ये बंदा 67 की उम्र है और 68वां चल रहा है, ये बंदा कमा के बॉक्स ऑफिस में हरियाली रहेगी, बाहर आएगी। और छावा जी का जो है, यूं समझिए वो जो बैटल वाली होती है ना, दौड़, रिले दौड़, तो छावा ने यूं समझ जी लीजिए जी बैटल अब जाट को पकड़ा देगी। छावा बेटन छावा ओके जाट को ठीक है। बैटल पकड़ा के धीमे धीमे छावा किनारे लगने लगेगी यहाँ से, और जाट जो है वो, ओके और सिकंदर तो खैर बैटल में ही नहीं है, कहीं है ही नहीं वो तो। नहीं है हर जी हिंदी सिनेमा के लिए दूसरी फिल्म आ रही है बॉक्स ऑफिस पर जो कमा कर देगी। अब इस अच्छे काम में बाधाएं तो आनी है, और किसी को लाभ दे न दे, लेकिन विनीत कुमार सिंह का यूं कह सकते हैं कि इस हाँ फिल्म के साथ में जो अब तक अगर ऐसा कुछ वो समझते हैं कि मेरा स्ट्रगल था है, जी वो सब खत्म हो जाएगा। गजनी से ओके प्रदीप कुमार सिंह का स्ट्रगल खत्म हुआ था, गजनी हाँ से प्रदीप बिल्कुल कुमार सिंह का, और वो विलेन स्थापित बिल्कुल विलेन हाँ बन गए थे दक्षिण भारत में, हिंदी में इतने नहीं, लेकिन हाँ, है ना, हाँ शुभ संकेत है। स्वागत कीजिए एक अच्छी फिल्म का, एक आने वाली बड़ी फिल्म का, हिट फिल्म का, और अवश्य देखने जाइए। तो ये जो फिल्म है ना, ये फिल्म जाट, इस जी फिल्म के अपने अंक 4+ हैं, तो लोग फिल्म देख के कहेंगे मजा आ गया। मतलब जो शुद्ध मसाला फिल्म देखते हैं ना, जिन्हें लगता है ये ठीक है हिंदी हाँ हाँ सिनेमा है मुख्य धारा का, मजा आएगा थिएटर में, ये अंक बताते मजा आएगा। तकनीकी बातें ठीक है इधर उधर होती रहेंगी, निर्देशक नया है, जी दक्षिण भारत ही नहीं, पूरा भारत पैन इंडिया फिल्म है। पूरा बात बधाई हो हिंदी सिनेमा को। जी अच्छा लेकिन ये फिल्म तो बनाई दक्षिण वालों ने है, मुंबई वालों हाँ ने तो बनाई तो फिर भी ये फिल्म नहीं 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 बनाई है। बनाई बिल्कुल ठीक बात बिल्कुल ठीक हिंदी सिनेमा का जो शीर्ष माना जाता है मुंबई वाले, वो बॉलीवुडियों ने तो ये हाँ फिल्म नहीं बनाई है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हाँ हिंदी फिल्म है, और ये बहुत बड़ी हिट होने जा रही है, अच्छी सफल होने जा रही है बॉक्स ऑफिस पर, लेकिन बिल्कुल ये श्रेय तो फिर भी दक्षिण भारत को ही जा रहा है, कि बनाने वाले निर्माता निर्देशक दक्षिण भारतीय ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस फिल्म में हमें वही ये अच्छी खबर दे रही ये फिल्म हमको जो है, और इससे निश्चित रूप से कमाई तो खैर साउथ में जाएगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि सनी देओल और जैसा कि आपने कहा कि विनीत कुमार सिंह जो है बहुत टैलेंटेड एक्टर है वो, और उन्होंने पिछले दिनों शिकायत भी की थी भाई मेरा स्ट्रगल जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। हालांकि मुझे लगता है उनका अच्छा समय आया है। छावा में उनको अच्छा रोल मिला, उसमें उनकी तारीफ हुई। फिर उसके बाद बीच में उनकी एक अच्छा, फिल्म आई सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, उसमें उनका काम बहुत अच्छा था, तो वो एक्टिंग के लिहाज से हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। लेकिन अब आप जैसे बता रहे हैं कि जाट में जो है उनके लिए जो है बहुत सारी संभावनाओं के दरवाजे खुलेंगे। मैं सोचता हूँ कि
अगर आप सनी देओल पे थोड़ा सा कहें कि जी। मैं एक बात विनीत कुमार सिंह के बारे में बोल देता हूँ। 28 जी अगस्त 2024 से इनका भाग्य का प्रबल पक्षधर 6-6.5 वर्षों का समय आरंभ हुआ है। ये सब इनके पक्ष में करके रख देगा। आप सनी देओल का कैसा देखते हैं? 28 जैसे अगस्त 67 है, 68 में 67-68 की उम्र है, और अब 2 साल बाद तो चलिए 70 हो जाएंगे, और अगर उनसे हम उम्मीद कर रहे हैं अभी भी, और वो अगर परफॉर्म कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस पर, उनकी अगली फिल्म जो बड़ी फिल्म होगी वो हनुमान के रोल में दिखने वाले नीतीश तिवारी की फिल्म में, रामायण में। तो सनी देओल के लिए आने वाले 2-3 साल, क्या उनका स्टारडम गदर की तरह एक बार फिर से नई ऊंचाई छुएगा, या क्या स्थिति रहेगी? थोड़ा सा आगे का बताइए। देखिए रवि जी, वो जो रामायण फिल्म है उसे लेकर मैं 2-3 बातें इकट्ठी कह देना चाहता हूँ। जी। पहली बात है कि उसमें सीता जी का रोल मिसकास्ट है। पल्लवी साई जी। साई पल्लवी है, पल्लवी साई साई जो पल्लवी। मिसकास्ट है, टोटली हाँ, साई मिसकास्ट है। पल्लवी। जी एक्टिंग जी। कैसी करेंगे रणबीर कपूर वो अलग बात है, लेकिन टोटली मिसकास्ट। दूसरी बात, नीतीश तिवारी रामायण जैसी कथा पर फिल्म बनाई, ये उनकी समझ के बाहर की बात है, ये उनके बूते के बाहर, ये दंगल वंगल नहीं है। उन्होंने दंगल में भी बहुत त्रुटियां की थी, लेकिन छोड़िए, वो पौराणिक और ऐसी कालखंड वाली फिल्में बनाने के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति हैं। दो बातें बहुत नेगेटिव उनके साथ जा रही है। तीसरी बात है वहां का खलनायक रावण का पुराणों में जो विवरण है उसमें कहीं भी पतला आयताकार तीखी नाक वाला चेहरा नहीं है, पतला लंबा शरीर नहीं है रावण का, कहीं भी पुराणों में जो वर्णन है ग्रंथों में, तो वो लोग बिल्कुल। स्वीकार नहीं करेंगे। ऊपर से शायद 850 करोड़ की फिल्म बन रही है इसका, तो ये रामायण फिल्म तो पिटनी तो वैसे ही है और बहुत बुरी तरह पिटनी है। लेकिन बात सनी देओल साहब की हो रही है। देखिए सनी देओल, जी जी। हाँ हाँ, मूल बात सनी देओल साहब जो है, तो देखिए इन्हें अभी चल रहा है 68वां साल। इनके जीवन का जी 69वां साल इनके लिए अच्छा नहीं है, यानी कि 19 अक्टूबर 2025 से 18 अक्टूबर 2026 तक का जो समय है वो सनी देओल साहब के लिए खराब है। अगर इस दरमियान इनकी फिल्म आती है तो वो फिल्म तो उन कारणों से ही पिट जाएगी रामायण तो, लेकिन खराब होने के बाद भी दो अच्छी बातें क्या है, फिल्म भले ही पिट जाए लेकिन क्या है, एक तो अभी 25 में तो चल रहा है 9, तो फिल्म भले ही चाहे उनकी पिट जाए रामायण, लेकिन सनी देओल का रोल अगर वाकई वे कर रहे हैं हनुमान, क्या जी। पता अब आगे जाके फिर बदल जाए। ध्यान दीजिएगा, सनी देओल के तो रोल को प्रशंसा भी मिलनी है और पुरस्कार भी मिलने हैं, और लोग कहेंगे कि इन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया ये रोल कर। जैसे मुकेश जी कहते थे, जिंदगी भर गाने गाए लेकिन आखिर में मैंने जो श्री रामचरितमानस गाई है मेरा जीवन सफल हो गया, धन्य है। तो लोग कहेंगे, सनी देओल साहब भी कहेंगे मैंने ये एक रोल कर लिया मैं धन्य हो गया। इतनी और मुझे लग रहा है सर आज डिस्टरबेंस काफी है, और हमने जाट फिल्म पर बात कर ली और सनी देओल पे भी आपने बताया काफी उसमें गड़बड़ियों के साथ चीजें आई हैं। मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्निकल इशू कुछ आ रहा है, तो हम इसको यहीं विराम दे सकते हैं।